अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, सबसे पहले तो आपको बताता चलूँ आज की वीडियो बहुत ख़ास होने वाली है क्योंकि आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ आप एक्सेल में एक्स लुकअप का किस तरह से यूज़ करते हैं। अगर देखा जाए तो हमारी जो कम्युनिटी है वो सबसे ज़्यादा वी लुकअप को प्रेफ़र करते हैं। लेकिन आज जो मैं आपको ट्रिक बताने वाला हूँ एक्स लुकअप वो आप उसमें आप भूल जाएँगे वी लुकअप का भी यूज़ होता है। आप जितने काम वी लुकअप से करवाते हैं वो सारे काम आप एक्स लुकअप से करवाएँगे और उसके बाद सबसे मज़े की आपको बात बताता चलूँ इसमें आपको ज़्यादा सर खपाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बिल्कुल आप शॉर्ट टाइम में ये फंक्शन लगा सकते हैं और बिल्कुल ईज़ी है। ये बेसिकली देखा जाए तो जो एक्स लुकअप है ये पहले वाले जो हमारे वेरिएंट्स थे उसमें नहीं था, जैसे कि 2010 है और इवन कि 2016 में भी नहीं है, 19 में भी नहीं है। ये जो वेरिएंट लॉन्च हुआ है ये 2021 में आपको मिल जाएगा ऑफिस 365 और उसके बाद ऑनवर्ड आपको ये फंक्शन मिल जाएगा। तो अगर तो आपके पास नहीं है अपडेटेड वेरिएंट तो आप इसको प्लीज़ अपडेट कर लीजिएगा और अगर आपको नहीं पता कि अपडेट कैसे करना है तो उसके लिए आप नीचे कमेंट कर दीजिएगा उसके और मैं उसके ऊपर वीडियो बना दूँगा आपने जो लेटेस्ट वेरिएंट है वो किस तरह से यूज़ करना है और कहाँ से आपको मिलेगा, आपने कैसे इंस्टॉल करना है वो सारा तरीका मैं आपको बता दूँगा। मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है आई थिंक वो शायद मैंने यूट्यूब पे वीडियो अपलोड नहीं की, वो टिकटॉक पे पड़ी है। तो फर्दर आप कमेंट कर सकते हैं उसमें मैं आपको बता दूँगा किस तरह से आपने लेटेस्ट वेरिएंट को यूज़ करना है ऑफ़िस का। तो चलिए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ सबसे पहले मैं आपको डेमो दूँगा, मेरे पास एक शीट है, रिज़ल्ट शीट प्रॉपर बनी हुई है जिसमें 50 स्टूडेंट्स का डेटा है, ठीक है? अब एग्ज़ाम्पल के तौर पे ये शीट क्रिएट की गई जिसमें रोल नंबर है, उसके बाद स्टूडेंट नेम है, क्लास है, उसके बाद सब्जेक्ट्स लिखे हुए हैं, ठीक है? अब यहाँ पे मैं क्या करना चाह रहा हूँ, मेरे पास यहाँ पे सेम एज़ इट इज़ एक छोटी-सी रो बनी हुई है और उसके नीचे मैं ये चाह रहा हूँ, किसी का भी रोल नंबर यहाँ पे टाइप करूँ, उसकी जो डिटेल्स बनती है वो यहाँ पे शो हो जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे देखिए मैं किसी भी सेल को चेंज करके देखता हूँ। देखिए मैंने एक ड्रॉप डाउन लिस्ट भी बनाई हुई है। ये भी मैं बताता हूँ कैसे आपने बनानी है और उसके बाद जो एक्स लुकअप का मेन फंक्शन है, वो भी बताऊँगा आपने किस तरह से अप्लाई करना है। यहाँ मैं देखिए किसी भी नेम को रोल नंबर को चेंज कर रहा हूँ ना क्योंकि मैं रोल नंबर की बेस पे सारे जो रिजल्ट्स हैं वो शो करवा रहा हूँ। आपके पास जितनी भी बड़ी शीट हो सकती है ना, आप उसमें ये अप्लाई कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है, इसका मेथड सेम ही है। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, मैं जैसे ही नेम यहाँ पे लिस्ट में से चेंज कर रहा हूँ, इस टेबल में से जो उनकी डिटेल्स बनती है वो यहाँ पे शो हो रही हैं फुल। ठीक है? ये आपने कैसे अप्लाई करना है और किस तरह से ये ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट करेंगे आइए सीखते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि आपके पास एक ड्रॉप डाउन लिस्ट होनी चाहिए। अगर आप ड्रॉप डाउन लिस्ट की बेस पे ये सारा रिजल्ट शो करवाना चाह रहे हैं तो पहले आप लिस्ट क्रिएट करेंगे। अदरवाइज़ यहाँ पे आप खुद भी टाइप कर सकते हैं एज़ इट इज़ इसको। अच्छा, दोनों मेथड बताता हूँ आप खुद से कैसे टाइप करेंगे और उसके बाद ड्रॉप डाउन लिस्ट कैसे बनाएँगे। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि इसमें आप सिंपल वे में कैसे यूज़ करेंगे, फिर उसके बाद आपको ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाना सिखाऊँगा। सबसे पहले अगर आप एक्स लुकअप का यहाँ पे अप्लाई करना चाह रहे हैं और यहाँ पे मैं कंडीशन ये रखता हूँ कि मैं किसी का भी रोल नंबर यहाँ पे टाइप करूँ, उसकी जो डिटेल्स बनती है वो यहाँ पे शो हो जानी चाहिए जो इस टेबल में अवेलेबल है। तो इसके लिए मैं स्टूडेंट नेम वाला जो सेल है इसको सिलेक्ट कर लूँगा और यहाँ ना फार्मूला बार में आ जाएँ। वैसे तो आप चाहें तो यहाँ भी डायरेक्ट फंक्शन अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन फार्मूला बार में ये होता है कि आपके पास अगर ज़्यादा लेंथी फंक्शन हो जाए तो फिर आपको विजिबल होता है, वो अगले सेल में मूव नहीं होता। तो इज़ इक्वल टू टाइप करें यहाँ पे और उसके बाद एक्स लुकअप लिख दें, ठीक है? एक्स लुकअप आ रहेगा, आप टैब का बटन प्रेस करेंगे तो आपके पास वो ऊपर ऐड भी हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए थोड़ी-सी आपको कंडीशंस बताते हैं जिसके अकॉर्डिंग आपने इसको फॉलो करना होता है। सबसे पहले आपको कहता है लुकअप वैल्यू। अब ये लुकअप वैल्यू कौन-सी वैल्यू होती है यानी वो वाली वैल्यू जहाँ पे आप कोई अपना नेम टाइप करें या फिर कॉपी पेस्ट करें और उसके बाद वो रिजल्ट शो हो जाए। तो मैं यहाँ पे कंडीशन रोल नंबर के हिसाब से रख रहा हूँ ना, तो मैं रोल नंबर वाला जो सेल है इसको सिलेक्ट कर लूँगा क्योंकि मैं जो वैल्यू टाइप करूँगा वो इस सेल में टाइप करूँगा, ठीक है? बात क्लियर होगी। अब उसके बाद इसको सिलेक्ट कर लें, कॉमा लगा दें। अब उसके बाद कहता है लुकअप एरे। लुकअप एरे में ये होता है कि जो आपके पास क्राइटेरिया हो ना, मीन्स कि जहाँ से आपने रोल नंबर्स को पिक करना है, वो आप सारी डिटेल सेलेक्ट कर लें। रोल नंबर हो सकते हैं या फिर नेम हो सकता है या फिर सीरियल नंबर हो सकता है। तो मैं सारे रोल नंबर्स को सिलेक्ट कर लेता हूँ कुछ इस तरह से और उसके बाद यहाँ पे आप कॉमा लगाएँगे, ठीक है? अब उसके बाद अगली कंडीशन को समझें। उसके बाद आप कहता है रिटर्न एरे। रिटर्न एरे में ये होता है कि जब आप सिलेक्शन करते हो तो उसके बाद जो रिमेनिंग पार्ट्स होते हैं उसको आपने सिलेक्ट करना होता है। इसको बारी-बारी सिलेक्ट नहीं करते, एज़ इट इज़ आप सारे टेबल को सिलेक्ट कर लेंगे। जस्ट इतनी सी बात है एक्स लुकअप में। सारे सेल्स को सिलेक्ट कर लें और देखिए यहाँ उसके बाद आपको कोई आप कह लें कॉलम इंडेक्स नंबर लगाने की ज़रूरत नहीं है, ना ही आपको फॉल्स एग्जैक्ट मैच करने की ज़रूरत है। जस्ट ब्रैकेट क्लोज़ कर दें और एंटर हिट कर दें। अब यहाँ पे देखिए मैं जैसे फॉर एग्जांपल नंबर 2 पे जो मेरे पास रोल नंबर है, इसको मैं इधर से कॉपी करता हूँ और इसमें आके मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। ज़रा चेक कीजिएगा, उसकी जितनी भी डिटेल्स बनती है वो यहाँ आपके सामने शो हो गई हैं कुछ इस तरह से। अब अगर यहाँ पे इसको मैं टाइप कर लें या फिर चेंज कर लें, इधर से इसको ले लें। मैं यहाँ पे इसको सिलेक्ट भी कर दूँगा ताकि वो आप इसको क्लैरिफ़ाई कर सकें कि यकीनन ये चेंज हो रहा है, ठीक है? ये वाला सेल है ना, अब इसको गौर से देखिए, अब इसको मैं इधर टाइप करता हूँ।
यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं उसकी जो डिटेल्स बनती है वो यहाँ शो हो रही है कुछ इस तरह से। अगर यही काम आप वीलुकअप से करते हो यकीन जानिए इस पे बड़ा टाइम लग जाता है। आप काफ़ी खपने के बाद आपको समझ आती है वीलुकअप आपने कैसे यूज़ करना है। वैसे तो मैं नेक्स्ट वीडियोज़ में वो भी इंशाल्लाह आपको बताऊँगा। लेकिन ये है कि जो सबसे ईज़ी है ना उसके अगर कंपेयर किया जाए तो एक्स लुकअप सबसे ईज़ी है और सारा काम आप वही करवा सकते हैं जो वीलुकअप से करवाते हैं। अच्छा यहाँ पे हमने सीख लिया एक्स लुकअप कैसे यूज़ करना है, उसके बाद ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाना आपको बताता हूँ कैसे आप क्रिएट करेंगे। उसके लिए यहाँ पे जो हेडर्स हैं इनको मैं सिलेक्ट करके नीचे कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ और उसके बाद यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर लें और उसके बाद यहाँ टेबल को इसको हम ऐसे करते हैं ऑल बॉर्डर कर लेते हैं, ठीक है? और उसके बाद यहाँ पे हम सेल को सिलेक्ट कर लें और उसके बाद आप यहाँ पे डेटा में आ जाएँगे, ठीक है? डेटा में आने के बाद यहाँ आपके पास एक ऑप्शन आता है डेटा वैलिडेशन का। इसको सिलेक्ट कर लें, यहाँ देखिए एक छोटा-सा एरो इसके ऊपर क्लिक करेंगे डेटा वैलिडेशन का ऑप्शन आ जाएगा। इसको सिलेक्ट कर लें और यहाँ उसके बाद जो एनी वैल्यू लिखा हुआ है इसको इसके ऊपर क्लिक कर लें और लिस्ट में चले जाएँ। और यहाँ देखिए आपके पास सोर्स का ऑप्शन आ रहा है, इसके ऊपर क्लिक करें। यहाँ आपसे पूछ रहा है वो कौन-सा सोर्स है जिसकी बेस पे ये आप ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाना चाह रहे हैं। रोल नंबर्स को सिलेक्ट कर लेता हूँ क्योंकि मैं इसकी बेस पे बनाना चाह रहा हूँ। सभी रोल नंबर्स को सिलेक्ट करेंगे क्योंकि आपको ये सिलेक्शन का ऑप्शन भी देता है, ठीक है? अब सिलेक्ट हो गया, अब उसके बाद आप एंटर टाइप कर दें, फिर एंटर टाइप कर दें। 2 दफ़ा एंटर टाइप करें, आपके पास कुछ इस तरह का ऑप्शन आ जाएगा। सारे देख लें आपके पास जो नेम्स है, रोल नंबर्स है वो यहाँ पे लिख दिए गए हैं। अच्छा ड्रॉप डाउन लिस्ट हमारे पास क्रिएट हो चुकी है। अब इसके ऊपर हम वही फंक्शन अप्लाई करेंगे जो ऊपर हमने अप्लाई किया है। सेम मेथड है, फार्मूला बार में आ जाएँ और उसके बाद इज़ इक्वल टू और यहाँ पे एक्स एल लिखेंगे तो आपके पास नीचे एक्स लुकअप आ जाता है खुद ही। टैब का बटन प्रेस करके आप उसको ऐड कर सकते हैं। यहाँ सबसे पहले आपको कहता है लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू में आपने वही रोल नंबर को सिलेक्ट कर लेना है, कोमा लगा दें, उसके बाद कहता है लुकअप एरे। लुकअप एरे में आपने आपके पास जो उसकी लिस्ट है उसको आपने सिलेक्ट करना है और उसके बाद कोमा लगा दें। अब उसके बाद आपको क्या कहता है रिटर्न एरे। रिटर्न एरे में आपके पास वही जो रिमेनिंग टेबल्स हैं उसको आपने सिलेक्ट कर लेना है, सारे सेल्स को। और उसके बाद ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर हिट कर दें। अब यहाँ देखिए हम क्या करेंगे, कोई भी सेल चेंज करके देखें, आप चेक कर सकते हैं उनकी जो डिटेल्स बनती है वो यहाँ शो हो रही है। अगर आप इसको वेरीफाई करना चाह रहे हो तो हम सबसे जो पहला रोल नंबर इसको क्लिक करते हैं और आप चेक कर सकते हैं, ये वाली डिटेल इधर शो हो रही है। तो कुछ इस तरह से आप इनको ऐड कर सकते हैं। उम्मीद है आज की इस वीडियो में आपने सीखा होगा एक्स लुकअप आप किस तरह से यूज़ करते हैं और उसके बाद आप ड्रॉप डाउन लिस्ट किस तरह से क्रिएट करते हैं। थैंक यू सो मच। अ, अगर आपने कुछ सीखा हो तो चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब कीजिएगा। आपके एक सब्सक्राइब करने से इंशाल्लाह हमारी ये एक अच्छी कम्युनिटी बन जाएगी और ज़्यादा सारे लोगों को फ़ायदा होगा। थैंक यू सो मच।